दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त अमेरिका में हैं और अमेरिका की धरती पर भारत का जलवा साफ तौर पर देखा जा सकता है। कल रात 10 बजे ही पीएम मोदी अमेरिका पहुंच गए थे, जिसके बाद उन्होंने इलॉन मस्क से मुलाकात की, जिस पर बात करते हुए मस्क ने कहा कि वे पीएम मोदी के एक बहुत बड़े प्रशंसक हैं। साथ ही आज योग दिवस होने की वजह से पीएम मोदी न्यूयॉर्क में रहकर यूनाइटेड नेशन के साथ योग दिवस को मनाएंगे और फिर जब वे वॉशिंगटन के लिए निकलेंगे तब वहाँ पर उनका काफी भव्य स्वागत किया जाएगा, जिसकी तैयारियां कई महीनों से जारी थी। और इसी बीच नासा ने भारत को एक काफी बड़ा ऑफर दिया है, जिस पर इसरो काफी ध्यान से विचार कर रही है, क्योंकि नासा का यह ऑफर पूरी मानव जाति के लिए अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक काफी बड़ी उपलब्धि ला सकता है। दरअसल नासा भारत के साथ मिलकर अपने स्तर से एडवांस लूनर एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम में काम करना चाहता है, जिसका नाम आर्टिमॉस है। बता दें कि इस प्रोग्राम के तहत नासा एक बार से चांद की सतह पर इंसानों को भेजना चाहता है, जो कि सदी में पूरी मानव जाति के लिए एक काफी बड़ी उपलब्धि होगी। और नासा इसी प्रोग्राम में भारत की भी भागीदारी को खुलकर आमंत्रित कर रहा है। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि नासा पूरी दुनिया में अंतरिक्ष पर खर्च करने के मामले में सबसे आगे है, क्योंकि पूरी दुनिया साथ मिलकर अंतरिक्ष पर जितना खर्च करती है उसका 60% नासा अकेला खर्च कर देता है, जो काफी बड़ी बात है। पर इसरो एक ऐसी स्पेस एजेंसी है जिसे अपने कॉस्ट इफेक्टिव प्रोग्राम और सक्सेस रेट के लिए जाना जाता है, और यही वजह है कि नासा भारत के साथ मिलकर काम करना चाहता है। दोस्तों, जिस मिशन के लिए अमेरिका की नासा कंपनी भारत के साथ काम करना चाहती है उसके कई सारे चरण हैं, जिसमें पहला चरण पूरा किया जा चुका है। इसके बाद दूसरा चरण नवंबर 2024 में पूरा किया जाएगा और फिर आखिरकार तीसरे चरण में हम एक बार फिर से चांद की सतह पर मानव जाति के कदम पड़ते हुए देखेंगे। सबसे बड़ी बात तो यह है कि अमेरिका की तरफ से हमें यह ऑफर एक ऐसे समय पर देखने को मिला जब पीएम मोदी अमेरिका में मौजूद है और कुछ ही समय में वॉशिंगटन के लिए रवाना होंगे, जहां पर उनका काफी भव्य स्वागत किया जाएगा, क्योंकि यह भारतीय प्रधानमंत्री का पहला आधिकारिक स्टेट विजिट है और इसे लेकर अमेरिकन सरकार भी काफी उत्साहित नजर आ रही है। बता दें कि अमेरिका और भारत के बीच में कई बड़े डील होने की संभावना है, जिसमें से कुछ तो अपना आकार भी ले चुकी है। हालांकि पीएम मोदी के अमेरिका दौरे के समय जो सबसे बड़ी घटना हो सकती है वह है यूपीआई पर अमेरिका की तरफ से कोई बड़ी बात करना, क्योंकि यूपीआई एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसने अपना लोहा पूरी दुनिया को मनवा दिया है। साथ ही डिजिटल ट्रांजैक्शन और पेमेंट सिस्टम के मामले में भारत ने जो महारत हासिल की है वह देखकर अमेरिका भी भारत की काफी सराहना करता नजर आ रहा है। वहीं पर यूपीआई सिस्टम में सबसे बड़ा अपडेट भारत ने तब लॉन्च किया जब हमने दुनिया भर के 10 अलग अलग देशों में मौजूद एनआरआई लोगों के लिए भी यूपीआई को एक्टिवेट कर दिया। मतलब इन तमाम देशों में मौजूद भारतीय भी आसानी से यूपीआई का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर इन देशों की जनता का इसका कोई भी बड़ा फायदा नहीं मिलेगा, जिस पर अमेरिका की नजर टिकी हुई है। आसान भाषा में समझने की कोशिश करें तो क्योंकि अमेरिका पीएम मोदी के इस दौरे के समय भारत के साथ कई बड़ी डील करने वाला है, जिसमें भारत को कई ऐसी जटिल टेक्नोलॉजी मिलेगी जिसका इस्तेमाल करके हम अपने एक वैश्विक सुपर पावर बनने के सपने को पूरा कर सकते हैं। इसीलिए अमेरिका भी भारत से कुछ महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी चाहता है, जिसमें यूपीआई सबसे ऊपर होगा। साथ ही आपको ये बात जानकर काफी हैरानी होगी कि यूपीआई दुनिया का सबसे ज्यादा सफल प्लेटफॉर्म होने के साथ साथ अब कई देशों में भारत की सॉफ्ट पावर को बढ़ाने में एक बड़ा हथियार भी बन चुका है, क्योंकि हर महीने यूपीआई से होने वाले ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड अपना ही रिकॉर्ड तोड़ता है, जिसके तहत मई 2023 में यूपीआई से कुल 9 अरब से भी ज्यादा ट्रांजैक्शन किए गए, जिनकी टोटल वैल्यू 14 लाख करोड़ से भी ज्यादा की थी। ऐसे में इस बात में कोई शक नहीं रह गया कि अमेरिका यूपीआई प्लेटफॉर्म की सफलता को देखकर इसकी टेक्नोलॉजी हासिल करना चाहता है, ताकि अमेरिकन डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम भी उतना ही सफल बन सके जितना कि आज भारतीय सिस्टम है। और अगर पीएम मोदी के इस दौरे के समय यूपीआई पर कोई बातचीत की जाती है तो ये दुनिया भर में काफी बड़ी हेडलाइन बनेगी। दोस्तों, इसके अलावा अमेरिका और भारत के बीच में कई बड़ी डील होने वाली है, जिसमें सबसे पहले तो $2.7 बिलियन का एक कॉन्ट्रैक्ट सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी को लेकर पहले ही साइन किया जा चुका है, जिसके बारे में आज की वीडियो में हमने आपको बताया भी था। वहीं इसके अलावा भारत डिफेंस के क्षेत्र में भी अमेरिका के साथ कई बड़ी कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा। इसमें सबसे आगे F414 इंजन की लोकल मैन्युफैक्चरिंग और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी का कॉन्ट्रैक्ट है, जिसके बाद प्रीडेटर ड्रोन को लेकर भी एक काफी बड़ी डील की जाएगी। वहीं इसके बाद M777 आर्टिलरी को अपग्रेड करने से संबंधित भी एक बड़ी डील पाइपलाइन में मौजूद है। कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो भारत और अमेरिका के बीच में डिफेंस डील कई बिलियन डॉलर की होगी, जो दोनों देशों के संबंधों को एक नए आयाम पर ले जा सकती है, जिसकी वजह से पीएम मोदी की इस स्टेट विजिट पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी होंगी। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन क्या भारत की इसरो को नासा के साथ मिलकर नासा के मिशन में योगदान देना चाहिए या नहीं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।